हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रेम सर कोचिंग सेंटर सोबनपुर में। गुड इवनिंग। देखिए, आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं इंग्लिश का पैसिव एंड एक्टिव, एक्टिव एंड पैसिव। हमारा छठे स्टेप में आप देखेंगे पैसिव एंड एक्टिव। मित्रों, सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जान लेना, गहनता से जान लेना बहुत जरूरी होता है। देखिए, पैसिव किसके लिए कहते हैं और एक्टिव किसके लिए कहते हैं। पैसिव को हिंदी में क्या कहते हैं और एक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं। एक्टिव का मतलब है सक्रिय, किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में सक्रियता के लिए एक्टिव कहा जाता है और निष्क्रिय के लिए पैसिव कहा जाता है। बिल्कुल अपोजिट, एक्टिव का पैसिव बिल्कुल अपोजिट होता है। एक्टिव माने निष्क्रिय और पैसिव माने सक्रिय। ये 12 टेंसों में से 8 टेंसों के बनाए जाते हैं। एक्टिव एंड पैसिव 8 टेंसों की बनाई जाती है। 4 जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होती हैं उनकी एक्टिव और पैसिव नहीं बनाई जाती है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यानी इन तीनों की कुल मिला के इनकी एक्टिव पैसिव नहीं बनाई जाती है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडिफिनिट पैसिव के रूल्स लेकर के चलते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसका रूल्स है सबसे पहले अफर्मेटिव, ऑब्जेक्ट प्लस इज, आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। अर्थात एक्टिव को पैसिव में बदलते समय जो कर्ता जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू डज की जगह हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से पहला अफर्मेटिव, देखिए ये आपको रूल्स दिखाई दे रहा है। अब जो हम यहां पर लिख रहे हैं इसकी एक्टिव, हमारी एक्टिव है ही सिंग्स ए सॉन्ग, ये हमारी एक्टिव है, ही सिंग्स ए सॉन्ग। अब हमें इसकी पैसिव बनानी है, ये एक्टिव है। एक बात और बता दें आपके लिए, एक्टिव को पैसिव में बदलते समय ये नीचे स्क्रीन पर आप देखिए, आई को मी में परिवर्तन किया जाता है, ही को हिम में परिवर्तन किया जाता है, सी को हर में परिवर्तन किया जाता है, वी को अस में परिवर्तन किया जाता है और दे को देम में परिवर्तन किया जाता है। अर्थात हमारा सब्जेक्ट एक्टिव में आई है तो हमें मी लगानी होगी, ही है तो हिम लगानी होगी, सी है तो हर लगानी होगी और वी है तो हर, वी है तो अस और दे है तो देम लगानी होगी। अब हमारे पहले एग्जाम्पल में ही सिंग्स ए सॉन्ग, यहां पर सब्जेक्ट की जगह ही है तो हम इसकी पैसिव बनाते समय यहां पहले ऑब्जेक्ट लेंगे सॉन्ग, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब ये देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है या पुल्लर है। सब्जेक्ट यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह लेता है। अब सॉन्ग सिंगुलर, गीत है, अकेला है तो इज, ए सॉन्ग इज। क्रिया की हमेशा पैसिव में, एक्टिव को पैसिव में बदलते समय क्रिया की हमेशा तीसरी ही अवस्था आती है, चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है और चाहे वो पास्ट इंडिफिनिट है। कोई सी भी एक्स वाई जेड एक्टिव को पैसिव में बदलते समय हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था ही यूज की जाती है। इसलिए जो बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट तक के हमारे क्या नाम है वो देख चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट तक के स्टेप देख चुके हैं, वो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि एक्टिव को पैसिव में कैसे बदला जाता है। क्रिया की हमेशा तीसरी अवस्था आती है, तो क्रिया की तीसरी अवस्था होती है सिंग की, संग, SUNG, ए सॉन्ग इज संग बाई, बाई सब में रहती है क्योंकि इसमें किसी के द्वारा कार्य किया जाता है।
बाई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही है, तो यहां हम हिम का प्रयोग करेंगे। ये आपके अफर्मेटिव, एक्टिव और पैसिव, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब आती है नेगेटिव। नेगेटिव में हमारी एक्टिव है सी डज नॉट रीड ए बुक। ये हमारी एक्टिव है, सी डज नॉट रीड ए बुक, ये हमारी एक्टिव है। अब इसकी पैसिव बनाते समय फिर वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट माना जाता है। ए बुक ऑब्जेक्ट है इसमें, ए बुक डज नॉट तो इज नॉट, क्रिया की वही तीसरी अवस्था रीड, बाई, बाई कॉमन है, बाई सभी में आती है। ए बुक इज नॉट रीड बाई, और सी को किसमें परिवर्तन किया गया है, हर में, तो हर, ये नेगेटिव हो गया। फिर आता है इंट्रोगेटिव, यानी तीनों का नाम है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव आता है, तो इंट्रोगेटिव में हमारी एक्टिव है डज ही रीड ए लेटर। लेटर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव है तो उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। फिर ऑब्जेक्शन से शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट से ए लेटर, सॉरी डज। अब इसमें डज शुरू में है तो हम का नाम है हेल्प वर्ब शुरू में लेंगे, इज ए लेटर, इज ए लेटर रीड बाई हिम। ये आपकी इंट्रोगेटिव हो गई। अब आती है डबल इंट्रोगेटिव, और डबल इंट्रोगेटिव का रूल्स है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस एज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यानी बाई आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में दिखाई दे रही है, बाई सभी में लगती है, क्योंकि बाई का मतलब है किसी के द्वारा कार्य किया जाता है, या अर्थात कार्य करने वाला सक्रिय नहीं है। एक्टिव में सक्रिय है और पैसिव में निष्क्रिय है। पैसिव में कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा है और एक्टिव में वह स्वयं कर रहा है। तो आइए इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं। व्हाई इज मीरा गो टू टेम्पल। ये डबल इंट्रोगेटिव है। अब इसको वही क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं जैसे रूल्स बता रहा है। क्वेश्चन वर्ड वाई इज टेम्पल गॉन बाई मीरा। ये हमारी डबल इंट्रोगेटिव है। अब आप कहेंगे कि इसमें एजारम भी दे रखी है, इन सभी जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें इज ही है, तो ए आर किसके साथ आती है, आर हमेशा एक्टिव को पैसिव में बदलते समय अगर हमारा ऑब्जेक्ट पुल्लर है तो हम यहां आर का प्रयोग करते हैं, वरना इज का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट माना जाता है। जैसे रवि सेल्स 2 पेन्स, रवि सेल्स 2 पेन्स। अब इसमें जो पेन्स वर्ड्स आया है ये पुल्लर है, और जब पुल्लर हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम इज की जगह आर का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 पेन्स आर सोल्ड बाई रवि। इसकी जो हेल्प वर्ब है इज आर एम, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की ओर, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, जबकि एक्टिव में सब्जेक्ट पर निर्भर करती है।
अगर एक्टिव में सब्जेक्ट पुल्लर है हमारा, जैसे यू दे वी आई या गर्ल्स बॉयज, यहां अगर पुल्लर है हमारा एक्टिव में, तो हम डू, इसमें डू का प्रयोग करते हैं और वरना डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनमें ऐसा होता है कि जैसे हमारा ऑब्जेक्ट अगर पुल्लर है तब हम आर एम का प्रयोग करते हैं, नहीं तो इसका ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये है आपकी एक्टिव एंड पैसिव प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब लेते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि हम तीनों ये पूरे प्रेजेंट आज आपको समझाएंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट ये हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये तीन ही एक टेंस की तीन ही होती हैं, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये आपके सामने थी प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव और प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव, यानी प्रेजेंट अभी आपको बताई थी हमने, अभी आपको समझा था प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्प वर्ब की जगह इज आर एम तो अपनी जगह रहती है, लेकिन प्लस बीइंग हो जाती है उसमें। हेल्प वर्ब वही प्रेजेंट इंडिफिनिट वाली, इज आर एम रहती है लेकिन बीइंग प्लस हो जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। इसी तरह से निगेटिव ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। इसी तरह से इंटरोगेटिव इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। इसी तरह से डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो आपको ले चलते हैं पहला एग्जाम्पल, अफर्मेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे आर टेकिंग टी, दे आर टेकिंग टी, ये हमारी एक्टिव है, ये हमारी एक्टिव है। अब इसको पैसिव बनाते समय हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। टी इज बीइंग टेकन बाई देम, अर्थात ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान करके टी प्लस टी इज बीइंग टेकन बाई देम, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव वी आर नॉट रीडिंग ए बुक, ये हमारी नेगेटिव हो गई। अब नेगेटिव में पैसिव में बदलते समय इसको वही, ए बुक इज नॉट बीइंग, बीइंग जरूर रहती है कंटिन्यूअस में, बिना बीइंग के कंटिन्यूअस नहीं होता। ए बुक इज नॉट बीइंग रीड बाई, और बी को काय में बोलते हैं, अस, अर्थात ए बुक इज नॉट बीइंग रीड बाई अस, ये हमारी पैसिव हो गई नेगेटिव। अब आती है हमारी इंट्रोवेटिव। इंट्रोवेटिव, तो इंट्रोवेटिव की एक्टिव है इज रवि सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं इंट्रोगेटिव में। अब शुरू करते हैं, इज से शुरू करेंगे इसको, इज स्वीट सॉन्ग अब बीइंग
ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद बीइंग इज स्वीट, सॉन्ग बीइंग संग बाई रवि। रवि, ये हमारी इंट्रोगेटिव हो गई। अब आती है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड शुरू में रहता है भाई इज मीरा कुकिंग द फूड। कुकिंग द फूड, भाई इज मीरा कुकिंग द फूड, ये हमारी एक्टिव हो गई डबल इंट्रोगेटिव। अब इसकी पैसिव करेंगे, क्वेश्चन वर्ड शुरू में ही रखेंगे भाई इज द फूड बीइंग कुक्ड बाई मीरा, ये हमारी डबल इंट्रोगेटिव हो गई। दोस्तों ऐसा होता है कभी कभी अगर इसकी हिंदी भी हमें करनी जानी पड़ जाती है तो हिंदी करते समय इसकी हिंदी में हमेशा के द्वारा शब्द जरूर आता है। जैसे अगर हमें अब इसकी हिंदी करनी है, इसकी हिंदी हमें पैसिव करनी है टी इज बीइंग टेकन बाय देम, तो हम इसकी हिंदी करेंगे मीरा उनके उनके द्वारा चाय ली जा रही है। उनके द्वारा, क्योंकि इसीलिए तो इसमें बाई रहती है, द्वारा कार्य किया जाता है, स्वयं कर्ता संक्रिय नहीं है, ऑब्जेक्ट संक्रिय होता है इसमें। तो ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस थे। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट देखिए, पहले अफर्मेटिव, एक एग्जाम्पल, शी हैज रिटर्न ए लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट इसमें थोड़े सिंपल पढ़ते हैं क्योंकि वर्ब की तीसरी अवस्था उसमें स्वयं एक्टिव में भी होती है और पैसिव में भी होती है। तो इसमें वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ए लेटर, हैज के आगे बीन बढ़ती है इसमें, जैसा कि रूल्स में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ए लेटर हैज बीन रिटर्न, तीसरी अवस्था तो बनी हुई है इसमें, बाई और सी को हर में बदलते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी। अब लेते हैं नेगेटिव, वी हैव नॉट गॉन टू आगरा, ये हमारी नेगेटिव है। तो शुरू करें, टू आगरा, टू आगरा इज नॉट नहीं सॉरी हैज नॉट बीन गॉन बाई, बी को अस में बदलते हैं, टू आगरा हैज नॉट बीन गॉन बाई अस। अब लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हेल्प वर्ब से शुरू होता है, हैज सी संग ए सॉन्ग, ये हमारे इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव हमेशा पैसिव और एक्टिव दोनों हेल्प वर्ब से ही शुरू होती हैं, ये भी हेल्प वर्ब से ही शुरू होगी, हैज ए सॉन्ग बीन संग बाई हर, ये थी हमारी इंट्रोगेटिव। अब लेते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड शुरू में रहता है, वो एक्टिव और पैसिव दोनों में ही क्वेश्चन वर्ड शुरू में रहता है। जैसे भाई हैज रवि गॉन टू दिल्ली,
तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में ही रखिए, एक्टिव पैसिव दोनों में शुरू में रहता है। भाई हैज दिल्ली बीन गॉन बाई रवि, रवि ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट हो गई और ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट हमारी प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों हमारी पैसिव तैयार हो गई। अब आप कहेंगे कि अगर अब हम इसकी हिंदी करनी है या इसकी हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी बनानी है तो किस तरह से बनाएंगे? तो देखिए दोस्तों, जैसे यहां पर लेते हैं रवि के द्वारा पत्र डाला जाता है, ये है इसकी हिंदी, पैसिव की हिंदी। अब इसकी हम अगर इंग्लिश बनाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे? रवि के द्वारा पत्र डाला जाता है, तो इसकी वही पैसिव बनेगी इसकी, ए लेटर इज रिटन बाय रवि। या इसको हिंदी में परिवर्तित करना है तो रवि के द्वारा पत्र डाला जाता है, और अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो ए लेटर इज रिटन बाय रवि। इसमें बाई यानी द्वारा शब्द लगा रहता है, क्योंकि इसमें कर्ता निष्क्रिय